हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विद्युत दुध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम समझेंगे विद्युत दुध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने परिभाषा लिखा हुआ है। किन्हीं दो विपरीत आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, हम समझेंगे गणितीय रूप में। तो देखिए, ये आपका मान लीजिए एक आवेश प्लस क्यू आवेश है, एक यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और उनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। यदि यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर हम बिंदु O ले लें तो यह दूरी आपका L हो जाएगा और ये भी दूरी आपका L हो जाएगा। तो इनमें से बोला है किन्हीं दो विपरीत आवेशों में से, मतलब या तो A आवेश या तो A आवेश का परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है? देखिए, P या तो इसका मान या तो इसका मान। तो विद्युत दुध्रुव आघूर्ण को हम P से लिखते हैं और P बराबर क्या हो जाएगा? 2L इनके बीच की दूरी और इनमें से एक आवेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू 2QL और इसका मात्रक क्या आ जाएगा? देखिए, कूलाम मीटर। तो क्या लिख देंगे हम? कूलाम और मीटर। हिंदी में लिख लेते हैं कूलाम मीटर। यह आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये आपने समझ लिया होगा। ठीक है, दो आवेशों में से किन्हीं एक आवेश का परिमाण क्यों और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यही आपका क्या है? विद्युत दुध्रुव आघूर्ण है। अब इसका यूज हम देखेंगे अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो इसमें आपका यह इक्वेशन हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसको आप याद करके रखिएगा। आइए हम देखते हैं कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। देखिए, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो देखिए, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि कोई विद्युत दुध्रुव आघूर्ण से हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए, यह गणना आप विद्युत दुध्रुव आघूर्ण, अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। देखिए, L और L मिलकर 2L हो जाएगा। तो यह क्या है? विद्युत दुध्रुव आघूर्ण है। और ये इनके बीच जो उदासीन बिंदु क्या है? O है। और यहां से देखिए, बिंदु P से बिंदु O तक की दूरी क्या है? R है। ठीक है, तो देखिए माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो देखिए क्या होगा आपका। अब देखिए, यहां से और यहां तक की दूरी कितना है? R है। तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस L। ठीक, तो हम अब इस फार्मूले की सहायता से, यह हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इस फार्मूले की सहायता से हम गणना करेंगे। तो देखिए क्या होगा, E माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब देखिए R माइनस L, इनकी दूरी कितना है? R माइनस L। तो R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यह क्या हो जाएगा? आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और इनकी दिशा भी बताना जरूरी है, क्योंकि यह क्या है? एक सदिश राशि है। तो दिशा देखिए इधर से इधर की है, तो P से B की ओर। तो क्या करेंगे? P से B की ओर वेक्टर लगा देंगे और लिख देंगे P से B की ओर। ठीक है, अब देखिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो क्या निकालेंगे? E प्लस Q इक्वल टू क्या करेंगे? देखिए यही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब देखिए इसकी दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? L है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? R है। तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? R प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा?
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे करते हैं, इसको आप इतना नोट कर लीजिए पहले। नोट हो गया। अब देखिए हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। इसको मान लेंगे कि टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिखे थे, आप समीकरण को एक बार रिमाइंड करिए। तो हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लिखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और प्लस क्यू के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना लिखे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यह आपका समीकरण 2 था, यह समीकरण 1 था। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समीकरण 2 मतलब 1 में से 2 को माइनस करेंगे। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा समीकरण किस में से घटेगा, तो आपने देखा होगा कि देखिए r माइनस एल है, तो r माइनस एल किसी संख्या में से घट रही है, तो वह राशि क्या होगी, बड़ी होगी। और यहाँ पर r प्लस एल है, मतलब हम ऐसे बताएं आपको, जैसे मान लीजिए 1/1 + 2 है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए 1/2 - 1 है। ठीक, तो अब बताइए इसमें से तो घट रहा है, तो यह राशि क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और यह राशि क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, माइनस ई माइनस क्यू में से ई प्लस क्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, हम लिखेंगे ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E = अब देखिए यही समीकरण हम क्या रख देंगे, यहाँ पर सीधे उठा कर रख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल। ठीक है, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्या है, कॉमन है। तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यों लिख दीजिए। ठीक है, देखिए इनमें से, ये दोनों में से क्या कॉमन है, इतना हमारा क्या है, कॉमन है, यहाँ से इतना कॉमन है, तो हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/r प्लस एल का होल वर्ग। ठीक है, इसको दे देते हैं बड़ा कोष्टक, तब समझ में आएगा ठीक से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, E = इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में देखिए इसका गुणा इधर होगा, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और बड़ा कोष्टक लग जाएगा। और ये देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो I स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए a स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पर b स्क्वायर लिखा हो। ठीक है, तो गुणा करना हो तो क्या होगा, लिख दे ab के पावर 2। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हम इसको किए हैं। ठीक है, इतना आप नोट करिए, इधर बता रहे हैं आपको। देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे हम फार्मूला a + b का होल स्क्वायर का। तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं E = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ पर हमारा देखिए ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर फिर प्लस 2 आर एल माइनस आर स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, या माइनस माइनस यहाँ पर अंदर माइनस लगा है तो माइनस क्या कर देगा, यहाँ -2 आर एल आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो 2 आर एल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई अब साइलेंट नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 4 आर एल अपान कितना हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब इतना आप नोट कर लीजिए, इधर बता रहे हैं। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, ई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 2 इसमें कर लेंगे 2 क्यू यल 2 क्यू यल इंटू 2 आर, इसी को लिखे हैं। देखिए 2 इसमें से दो दो गुणे 2 कर देंगे तो 2 क्यू यल, यहाँ पर यल और 2 बच जाएगा तो 2 आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पर कितना होगा। अब एक कंडीशन हम लेंगे, क्या कंडीशन लेंगे, यदि आर, कंडीशन लिख देते हैं कंडीशन, यदि आर क्या हो यल के रिस्पेक्ट में बड़ा हो, ठीक है, आर क्या हो यल से बड़ा हो, तो हम क्या लिखते हैं, यल लेस देन आर। ठीक है, तो एल स्क्वायर क्या होगा, लेस देन आर स्क्वायर। ठीक है, तो उसको क्या मान लेते हैं हम, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, मतलब बहुत छोटा राशि, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यह 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आर के पावर 4, और देखिए यहाँ से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब 2 क्यूएल को हम क्या बताए थे, 2 क्यूएल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मतलब पी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे पी, और यहाँ पर देखिए 2 तो 2p अपन यहाँ से कट जाएगा, आर कट गया है तो कितना हो जाएगा 4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट आर क्यू। ठीक है, और इसी को हम यदि लिखें तो क्या लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए आगे E इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट, और लिखेंगे इसको 2p अपान आर क्यू। यही हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या है हमारा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यू होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप कमेंट करेंगे, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक में हम क्या करेंगे, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो E इक्वल टू एफ अपान क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यही फोर्स आपका लगता है एफ इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, क्यू ई, इसका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम।
न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ गया कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखते रहिए, ठीक है।